नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है जरासंध के जेल से छूटे राजाओं की विदाई। जरासंध का उद्धार हो गया, भीमसेन ने जरासंध को मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। इसके बाद जरासंध ने कई राजाओं को अपने जेल में बंद कर रखा था। एक पहाड़ी पर एक किला बनाकर उन राजाओं को उसी किले में बंद कर रखा था। उन राजाओं की संख्या 20,800 थी। अनायास से उसने उन राजाओं को कैद कर लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको छुड़वाया। उन सबको छुड़वाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दशा देखी। उनके वस्त्र मैले हो गए थे, वो भूख से दुबले हो गए थे और उनकी दाढ़ी मूछें जमाई थी। तो इसके बाद सब राजाओं ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनका सांवला सलोना मेघ के समान शरीर है, उस पर रेशमी पीले रंग का पीतांबर है और वनमाला और कई हीरे मोतियों की माला पहनी हुई है भगवान श्री कृष्ण। और उनके 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख, गदा, चक्र और कमल आदि हैं। तो वो राजा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, भगवान आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान नारायण हैं। भगवान अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम राजसत्ता में मतवाले हो रहे थे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका चरण चाहिए। हम जरासंध का कोई दोष नहीं देते हैं। चलिए, जरासंध ने हमें कैद कर रखा था और आपने हमें छुड़ाया। कम से कम आपके दर्शन तो हुए इस बहाने, और हमें ये तो पता चल गया कि जिस प्रकार लकड़ी अपने भीतर अग्नि को छुपाए रहती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति को छुपाए हुए हैं अपने अंदर में। और जैसे हम राजा मतवाले हो जाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि ये लकड़ी है, ये नहीं देखते कि इसके अंदर अग्नि है। हम सब दुख को सुख समझ बैठते हैं और वास्तविक सुख को दुख समझ बैठते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस आपके चरण कमलों में रहना है। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि हम आपकी सदैव भक्ति करते रहें। इस प्रकार उन राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, और लेकिन तुम सब अपने राज्य को वापस जाओ और अपना राज्य संभालो। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है, और इसलिए तुम लोग हम में अपना चित्त लगा दो और अपना राजपाट भी संभालो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहकर उनको नहलाया धुलाया, लाखों सैकड़ों
दासियों को, सेवकों को लगा दिया। उन लोगों ने उन राजाओं को स्नान कराया और स्नान करा के उन्हें माला इत्यादि पहनाई और उन्हें खूब सुंदर बना दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को 4-4 घोड़ों वाले रथों पर बैठाकर उनके राज्य भिजवा दिया। जरासंध का पुत्र सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की विदाई की और बहुत ही उनका सम्मान किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचाए। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा रहेगी भगवान का अग्र पूजन और शिशुपाल का उद्धार। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।